आप भी कर रहे हैं CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन की तैयारी, जो नया सिलेबस आया हुआ है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली करना है रजिस्टर और फिर लॉगिन कर लेना है ऐप में। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ दिखेगा। आपको सिंपली जाना है CUT UG PE वाले आइकन पर, जो यहाँ पर आपका बना हुआ है, दिख रहा है आपको ये। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ CUT UG PE के आइकन पर, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 कोर्सेस शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स है मैंने परचेस किया हुआ है, एक्चुअली ये 650 रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैंने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपको मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या अंदर कंटेंट है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप ये 349 वाला परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये 400 रुपीज़ का आपको सिर्फ नोट्स मिल सकता है। एक बार और दिखा देता हूँ ये टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स, कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट, और आपका 20 प्रैक्टिस पेपर्स के PDF मिलेंगे पूरे सिलेबस के, और साथ साथ कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट के जो मैं बनाऊंगा उसके मिलेंगे आपको, और साथ साथ पिछले साल के पेपर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा आपको वही कंप्लीट यूनिट वाइज डिटेल नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के, और MCQs मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पिछले साल के 7 पेपर मिलेंगे जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, और MCQs के आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अब आते हैं जो मेन कोर्स है 650 रुपीज़ का, जिसमें सब कुछ मिलेगा। वो है, आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या है और कैसे कैसे है। यहाँ पे जो भी लाइव क्लासेस शेड्यूल रहती है लाइव वाले में आती है। मैं जाता हूँ कंटेंट वाले पे राइट साइड में, तो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ये 12th के बाद अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानना है तो आपको कॉलेज ये 2 PDF में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका नीचे यूनिट वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। यूनिट 1 के लेक्चर्स इसमें हैं, जैसे मैंने ओपन किया यूनिट 1 के, तो यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर यूनिट 2 के सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपके सारे यूनिट्स के लेक्चर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब तक हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 8 बचा हुआ है तो उसके मिल जाएंगे। इसमें आपको फिर यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो ये शॉर्ट नोट्स है पूरे कंप्लीट यूनिट का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और डिटेल में नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में PDF है, एक हिंदी में PDF है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया यूनिट 1 का, जैसे सपोज़, तो ये ओपन हो जाएगा आपका। रिफ्रेश होने के बाद देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। हर टॉपिक के बाद उसके MCQs भी हैं, इसी में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हर यूनिट के आपके नोट्स भी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। अभी तक इसमें 7 यूनिट्स के इसमें भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं टेस्ट सीरीज़ वाले इस फोल्डर में, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के आपको जो भी 7 पेपर्स हुए हैं, ताकि आप एनालाइज़ कर सकें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी अब तक CUT UG फिजिकल एजुकेशन के PYQ हैं सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा हर यूनिट वाइज, और अभी कंप्लीट सिलेबस का हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं टेस्ट वाले में आइकन में, और यहाँ पे सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर यूनिट के यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपलोडेड मिल जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है। आपको आपस में कुछ इंटरेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप्स, और एक ग्रुप बनेगा, एक WhatsApp ग्रुप, जिसमें मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। अगर आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको मिलेगा 24/7 गाइडेंस। तो ये सब थी हमारे कोर्स CUT UG फिजिकल एजुकेशन में 650 रुपीज़ में। तो ये तीनों में से अगर आपको जो भी परचेस करना है आप अपने हिसाब से चूज़ करके परचेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी के लिए मेरे WhatsApp नंबर पर मुझे एनी टाइम आप टेक्स्ट कर सकते हैं। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। ठीक है, क्लियर आ रही है वॉइस? तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे बेसिकली आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी पूछना होगा चैट बॉक्स में आप सिंपली ड्रॉप कर दीजिएगा अपने टेक्स्ट को। तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो भी स्किल गेम से रिक्वायर्ड होता है उसके रिलेटेड क्या क्या हमें फिजिकल फिटनेस चाहिए, उसके तरीके कैसे हैं, और उसके क्या क्या मेथड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के। क्या क्या कंपोनेंट्स की बात कर रहा है आपके सिलेबस में,
पावर की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, एजिलिटी की बात कर रहा है और बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक-एक कंपोनेंट को हम चेक करेंगे, क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक छोटा है, चाहता तो मैं एक क्लास में इसको कंप्लीट करा देता, पर मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ ताकि टॉपिक छोटा है, कहीं से क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसको 2 क्लासेस लगनी है कंप्लीट कराने के लिए। जो आधा पार्ट है आज हम पढ़ेंगे और जो आधा पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरे यूनिट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक हमने कर चुका है। यूनिट 1 काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो चुका है, यूनिट 2 भी हो चुका है, यूनिट 3 का नोट्स भी अपलोडेड हो गया और मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है। टेस्ट बचा हुआ है, टेस्ट अपलोड हो जाएगा यूनिट 3 का। यूनिट 4 ऑल डन, यूनिट 5 ऑल डन, यूनिट 6 का लेक्चर्स एमसीक्यूज करवा दिया हूँ, टेस्ट बचा हुआ है तो वो भी अपलोड हो जाएगा, कल तक कर दूंगा उसको। और यूनिट 7 जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर स्पीड एजिलिटी एंड बैलेंस, इसको अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बच जाएगा एक और यूनिट, बहुत ही छोटा सा वो भी यूनिट है। तो हमारा सिलेबस जैसा मैंने आपको बोला था 20 अप्रैल बोला था, ठीक है, तो 20 तो हो जाएगा। अभी 2 दिन के लीव रहेगा मेरा, तो मंडे को, ट्यूजडे, वेंसडे तक, थर्सडे तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 25 तक बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज। आज आपकी तारीख हो गई 19 तारीख है ना, 25 तक आपका पूरा सिलेबस, आपको सारा चीज़ अपडेटेड मिल जाएगा ऐप में 25 अप्रैल तक। ठीक है, फिर वहाँ से हमारा चालू हो जाएगा क्या, पूरे सिलेबस का मॉक सॉल्व करना चालू कर देंगे। 25 अप्रैल तक आपको सारे चैप्टर के टेस्ट, नोट्स, लेक्चर सारे चीज़ अपडेटेड मिल जाएंगे, पूरे यूनिट्स कंप्लीट कराकर। फिर हम फटाफट फटाफट पूरे सिलेबस का जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक्स को सॉल्व करके आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को पता होगा जो नया रिटन टेस्ट का पैटर्न है आपका, एक बार और बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे एग्जाम में आपके, 50 आएंगे। एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपके ऑनलाइन सेंटर्स पर होंगी। एग्जाम डेट्स अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं, एज ऑन 19 अप्रैल 2025। ठीक है, तो यूनिट 7 में बात करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक को। पहला वाला टॉपिक हम देखेंगे, ये कोर्स 2025 के लिए भी है, 26 के लिए भी है, सेम ही सिलेबस तो आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस में क्या दिया। यूनिट नंबर 7 में स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस मीन्स, मतलब स्किल के बारे में बात करना है। बेसिकली क्या क्या फिजिकल फिटनेस के मीन्स हैं, फिटनेस के मतलब फिजिकल फिटनेस के क्या क्या मीन्स होते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो 4 ही टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, पावर, स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस, बाकी बल्कि होता और ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग यूनिट 3 का लेक्चर देख लीजिएगा, जो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं यूनिट 3 का क्या करना है। हाँ, करवा दूंगा आपको, सारे यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद पूरे कंप्लीट यूनिट के क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फिटनेस के। एक होता है, देखिए जैसे आपका होता है ना कि एक साइंस स्ट्रीम होता है, एक कॉमर्स स्ट्रीम होता है, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही फिटनेस के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, मतलब जो पर्टिकुलर गेम में स्किल चाहिए मुझे खेलने के लिए, ये चीज़ होना चाहिए मुझे। अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो मेरे पास ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही मुझे गेम में खेलना है तो मुझे ये कंपोनेंट स्किल के चाहिए। वैसे ही होता है अगर आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपके पास ये कंपोनेंट होने चाहिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस क्या हो गए हमारे, हो गए 2 होते हैं बेसिकली। एक होता है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स, दूसरा होता है आपका स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। यहाँ पे नाम में दिखा था क्लियर, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस मीन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पर आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बताया आपको 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस के। पहला होता है आपका हेल्थ वाला रिलेटेड, दूसरा होता है आपका स्किल रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड में क्या क्या फिटनेस कंपोनेंट्स आते हैं बेसिकली। तो क्या बोला है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज द एबिलिटी टू बिकम एंड स्टे फिजिकली हेल्दी, मतलब आपको फिजिकल तौर पे हेल्दी बनाता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको ये चीज़ें पे कंपोनेंट्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या बोला, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। तो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस क्या होता है, आपकी एबिलिटी होती है आपकी मसल्स की, क्या कर सके वो, ऑक्सीजन डिलीवर कर सके पूरे मसल्स तक आपकी बॉडी का, कि जब भी आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता रहे। तो जो एबिलिटी होती है हमारी हार्ट और लंग्स की, कि ऑक्सीजन डिलीवर करते रहे हर मसल्स तक जब भी हम एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, तो वो कहलाता है आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। यही आपका लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज, एग्जांपल मसल्स, ऑर्गन्स, एंड टू रिमूव वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, इतना जल्दी चेंज नहीं होता है मंत्री, मतलब 3-4 साल तो चलता है सिलेबस, ऐसे नहीं चेंज होता कि हर साल चेंज हो जाएगा। बाकी 100% कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है, सिलेबस अगले साल क्या रहेगा। इस साल का 25 का सिलेबस है ये। तो ये था आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, पहला जो कंपोनेंट है हमारा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। दूसरा आपका मस्कुलर एंडोरेंस, मतलब मसल की एंडोरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला मस्कुलर एंडोरेंस में, द एबिलिटी ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स टू जनरेट फोर्स ओवर सेवरल रिपीटिशंस और टू कंटिन्यू मेंटेनिंग दैट फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं, मस्कुलर वो एंडोरेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका मसल्स क्या करें, फोर्स जनरेट कर रही है, अगर वही फोर्स हम करते रहेंगे, लंबे समय तक जनरेट करते रहेंगे, जो हमारी एबिलिटी रहेगी वो कहलाएगी मस्कुलर एंडोरेंस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए हम 12 मिनट का कूपर टेस्ट होता है, 12 मिनट रन और सम अदर टाइप ऑफ कंटिन्यूअस फिटनेस एक्टिविटी करा सकते हैं। मस्कुलर एंडोरेंस के लिए हम किसी का प्लैंक होल्ड करवा सकते हैं कोर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि कितनी देर तक आप अपना फोर्स लगा पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी कितनी है मसल्स की फोर्स जनरेट करने के लिए। द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट अ फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। मान लीजिए मेरा वेट प्लेट है, तो मैं इसको कितना उठा पा रहा हूँ, ठीक है, कितना वेट तक उठा पा रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ कहलाएगी ना। द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट अ फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई फिटनेस टेस्टिंग कर सकते हैं, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ वन टाइम मैक्सिमम ऑफ लिफ्ट्स, बेंच प्रेस, लेग प्रेस, आपको कितना एबिलिटी है उठाने का। फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो गया हमारा, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स हो गया कि कितना मूवमेंट है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में दिया नहीं है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया मेरा, रेंज ऑफ मोशन क्या है जॉइंट्स का। फिर बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया, मेरे बॉडी के अंदर लीन मास कितना है, द वेट ऑफ योर मसल्स, बोन्स, वाइटल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड फैट मास। तो रेशियो क्या है, लीन बॉडी मास वर्सेस फैट बॉडी मास। तो ये मेरा हो गया बॉडी कॉम्पोजिशन। तो ऐसे आपका अलग अलग हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, 5 हैं आपके, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कॉम्पोजिशन। तो ये 5 हैं आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, 5 दे दिया हेल्थ का, एक दे देगा स्किल का। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया स्पीड, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया पावर, ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया एजिलिटी, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया बैलेंस, और ऑप्शन नंबर 5 में क्या दे दिया, या फिर मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा वैसे तो, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया मान लीजिए। अब पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। आपको बताना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी किसका पार्ट था, हेल्थ रिलेटेड का पार्ट था। यहाँ पे मैंने पढ़ा है ना, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इससे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में। पहला क्या दिया है आपका, स्पीड दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ऐसा हम जज करते हैं स्पीड को। पर वो वाला मैकेनिकल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू कवर अ डिस्टेंस और परफॉर्म मूवमेंट क्विकली, आप कितने जल्दी कोई मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बैडमिंटन में आप शटल आ रहा है आपके पास, आपने तुरंत स्पीड से स्मैश मारा, तो आपकी एबिलिटी कैसे है कि आपने डिस्टेंस कवर किया और मूवमेंट को क्विकली परफॉर्म किया, वो आपकी स्पीड है। पावर क्या हो गया, द एबिलिटी टू कंबाइन बोथ स्पीड एंड फोर्स इन मूवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे स्पीड था, ये क्या है पावर। अब आपकी एबिलिटी क्या है कि आप कंबाइन कर रहे हैं स्पीड को और फोर्स को कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, वो आपकी पावर कहलाएगी। हालांकि के बारे में आगे बात करेंगे हम। फिर क्या है, एजिलिटी है, आप कितने मतलब लचक बोलते हैं ना, कितना मूवमेंट है आपका। द एबिलिटी टू चेंज योर बॉडीज पोजीशन एंड डायरेक्शन क्विकली एंड विद कंट्रोल, आपकी एजिलिटी कैसी है। जैसे हम कोई रोजिंग मारते हैं गेम में, तो आपकी एजिलिटी से तो बॉडी फेंट देते हैं, तो सब हमारी एजिलिटी चाहिए रहता है। एक तो जो हमारा हॉस्टल है रोड के बगल में, दिन भर आवाज ही आते रहता है। फिर क्या बोला है, बैलेंस। अब बैलेंस क्या बोला है, आप अपने बॉडी को कैसे इक्विलिब्रियम स्टेबल मेंटेन कर रहे हैं, चलते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, सारा चीज का बैलेंस होता है। द एबिलिटी टू कीप योर बॉडी स्टेबल व्हेन स्टिल और मूविंग, तो जब भी हम कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटी से परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बताता हूँ हेमंत्री, एक सेकंड रुक जाइएगा। फिर क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। अब कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे मुझे लिखने के लिए कोई कॉपी में कुछ लिखना है अच्छा, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है, आपके हाथ का, आपके दिमाग का चाहिए रहता है ना कोऑर्डिनेशन, तभी तो मुझे एप्पल लिखना है तो एप्पल लिखूंगा ऐसे करके।
तो वैसे ही मुझे हर गेम में अलग अलग कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। तो क्या लिखा है, द एबिलिटी टू मूव टू और मोर बॉडी पार्ट्स टुगेदर इन एन एफिशिएंट और कंट्रोल्ड वे। कि आपकी एबिलिटी कैसी है कि आप मूव कर पा रहे हैं दो या दो से अधिक बॉडी पार्ट्स को जोड़ के कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, पेन रखा हुआ है, अब मैं दिमाग से आएगा, मेरा ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो रहा है मेरे हाथों से, मैं इंपल्स भेजूंगा कि भाई पेन उठाओ और लिखो कॉपी में। तो यहाँ पे दो दो कंपोनेंट्स का बॉडी पार्ट्स का क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में हर चीज का अलग अलग कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। फिर क्या बोला, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम बताया मैंने, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू व्हाट यू फील सी और हियर। आता है ना गेम में, बॉल आ रहा है, कैच आ रहा है, आपको फटाफट रिएक्ट करना, राइट जाना है लेफ्ट जाना है, तो आपको फटाफट रिएक्ट करना पड़ता है। आप कितने जल्दी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कोई भी चीज को, एक्शन को। ठीक है, तो ये था आपके स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। पीछे आते हैं, मैंने बताया दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस के, एक होता है आपका हेल्थ रिलेटेड, दूसरा होता है आपका स्किल रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सर्दी हुआ है तो आज अच्छे से फ्लो नहीं आ पा रहा है। तो हेल्थ रिलेटेड होता है, दूसरा होता है आपका स्किल रिलेटेड। तो मैंने हेल्थ रिलेटेड में बताया आपके 5 होते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कॉम्पोजिशन। तो किसी ने डाउट पूछा है मस्कुलर एंडोरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मस्कुलर एंडोरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर मतलब समझ आता है, मसल्स होता है। तो एंडोरेंस में क्या होता है कि हम कोई काम को लंबे समय तक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, होता है ना एंडोरेंस, द एबिलिटी टू डू एन मूवमेंट फॉर अ पर्टिकुलर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बीइंग इन फटीग। तो मस्कुलर एंडोरेंस, मान लीजिए मुझे वेट उठाना है, मैं क्लीन एंड जर्क करे जा रहा हूँ, अब मेरी एबिलिटी क्या है कि मैं कितने देर तक कर सकता हूँ, तो मेरी क्या हो जाएगी, एंडोरेंस कहलाएगी। अब स्ट्रेंथ क्या होगी, मान लीजिए वेट प्लेट है, मैं उठा रहा हूँ, ये 90 किलो का, मेरी इतनी स्ट्रेंथ है, मैं इसको एक ही बार में इतना ही उठा पा रहा हूँ, 90 से ज्यादा नहीं उठा पा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी। और एंडोरेंस क्या होगी, मैं कितने लंबे समय तक कर पा रहा हूँ उस काम को। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, फ्लैंक में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मस्कुलर एंडोरेंस हमारा चेक हो रहा है। और मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए बेंच प्रेस कर रहे हैं, आपका एबिलिटी कितना है, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ क्या है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। दूसरा था आपका स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। तो मैंने बताया स्पीड होता है, पावर होता है, एजिलिटी होता है, बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और रिएक्शन टाइम होता है। तो ये 5 होते हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। पर यहाँ पे देखिए सिलेबस टॉप चैप्टर का नाम कहता है स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ। पर यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है, पावर दिया है, स्पीड दिया है, एजिलिटी दिया है और बैलेंस दिया है। तो इन चारों के बारे में हमें और डिटेल में आगे पढ़ना पड़ेगा। पर आगे बहुत सारी चीजें तो नहीं दी गई है ना, इसमें 6 कंपोनेंट थे, स्पीड, पावर, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और रिकैप करा देता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। हेल्थ रिलेटेड क्या होता है, और एक होता है स्किल रिलेटेड। तो हेल्थ रिलेटेड में क्या हो गया, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस या फिर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बोलते हैं इसको, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन। और स्किल रिलेटेड में क्या हो गया, एजिलिटी हो गया, बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीड हो गया, पावर हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया। सभी लोगों को क्लियर है, चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बेसिक था जो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर रहना चाहिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको, पर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आते भी हैं ऐसे टॉपिक से। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए वापस मूव ऑन करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले पावर के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, फिर स्पीड के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पावर के साथ। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस कान खोल के सुनते रहिएगा। ठीक है, और फोकस रहिएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए क्लास में। तो टॉपिक क्या था आपका, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस होता क्या है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज that require specific motor skills. It focuses on attributes that help a person perform athletic movements efficiently and effectively. मतलब स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या होता है, ऐसे ऐसे मोटर स्किल्स होते हैं जो हमारे लिए प्री रिक्विसाइट होते हैं, मतलब पहले से जरूरत होता है मुझे कोई भी गेम में अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए।
तो इसके रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बताया मैंने 6 किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम और स्पीड बताया मैंने। जो यहाँ पे मैंने रेड में मार्क किया हुआ है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और जो ब्लैक में है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला एजिलिटी है। अब एजिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स। मतलब आप कैसा, आपकी क्षमता क्या है कि आप तुरंत डायरेक्शन अपनी चेंज कर पा रहे हैं। होता है ना, डोजिंग करते हैं, प्लेयर को इधर दिखा कि इधर कट लिए फुटबॉल में, तो डोजिंग होता है, एजिलिटी का अच्छा एग्जाम्पल है। फिर बैलेंस बोला है, मेंटेनिंग कंट्रोल ऑफ बॉडी पोजीशन वेदर स्टिल और मूविंग। मुझे जिमनास्टिक्स में कई सारे बॉडी बैलेंस चाहिए ना, बॉडी को अलग अलग मूवमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं स्केटबोर्ड में। फिर ये आपका कोऑर्डिनेशन में, तो यूजिंग योर सेंसेस एंड बॉडी पार्ट्स टुगेदर टू स्मूथली डू एनी पर्टिकुलर टास्क। जैसे बॉल आ रहा है, मुझे बैट से हिट करना है, बेसबॉल हिट सिक्स मारना, तो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, स्विंग में मूवमेंट आना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, बॉल कब आ रहा है, स्पीड चाहिए, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाकर मेरा टाइमिंग होगा। हालांकि ये दिया नहीं है सिलेबस में, तो इसके बारे में आगे आप डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर आते हैं पावर पे, तो पावर क्या होता है, कंबाइनिंग स्ट्रेंथ एंड स्पीड। आपकी कितनी स्ट्रेंथ है और आपकी स्ट्रेंथ को इस पूरा दिखाने के लिए कितनी स्पीड है, तो स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों कंबाइन कर देते हैं तब जाके होता है पावर। जैसे एग्जांपल दिया, जंपिंग हाई और थ्रोइंग फार। होता है ना जंपिंग हाई, जैसे मैं दौड़ते हुए आया लॉन्ग जंप करने के लिए, अब मैं जंप किया, तो मैं दौड़ते हुए आया तो क्या था, वहां पे स्पीड था मेरा, और मैंने दम लगा के लास्ट वाला जो स्टेप लिया पूरा जंप किया, तो वहां पे मेरा स्ट्रेंथ था। तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर आएगा। या फिर कोई चीज को थ्रो करना है मुझे, फार, मैंने मूवमेंट किया स्पीड में और फेंक दिया जेवलिंग, तो ये क्या आएगा, पावर आएगा। अब रिएक्शन टाइम में क्या बोला है, हाउ क्विकली यू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। जैसे होता है ना, कढ़ाई छूते हैं, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मैंने बताया था, तो हाथ अपने आप पड़ जाता है ना, तो रिएक्शन टाइम वही होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक, मैंने बताया था आपको आगे यूनिट्स में। तो कैसे आप कोई चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन टाइम आपको कैसा है, जैसे स्टार्टिंग अ रेस आफ्टर द गन, आपको आया गन का आवाज आया, आपने रेस स्टार्ट किया, तो वहां पर रिएक्शन टाइम आपका चाहिए। इसके बारे में भी आगे और डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, यहाँ तक आपको लेकिन पता रहना चाहिए था। फिर क्या बोला, स्पीड के बारे में बोला है, द एबिलिटी टू मूव क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप यहाँ से यहाँ तक कितना जल्दी पहुंचते हैं वो आपकी कहलाएगी, क्या स्पीड कहलाएगी। बोलते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आपने यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक कितने डिस्टेंस में ट्रेवल किया, कितने कम समय में, वो आपकी स्पीड कहलाएगी। जैसे स्प्रिंटिंग होता है, जो तेज भागता है वो स्पीड, और अच्छा स्पीड है उसके पास, बोलते हैं ना। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स थे। अब जो जो रेड में मार्क है उसके बारे में सिलेबस में दिया है, तो आगे हम और डिस्कशन उसको अच्छे से करेंगे। चार्ट थे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर के बारे में, ठीक है। तो पावर यहाँ पे ये वाला पावर नहीं हो जाएगा आपका, मैकेनिकल वाला पावर नहीं हो जाएगा, ठीक है। इंजन के पावर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात होगी मस्कुलर पावर की। तो मस्कुलर पावर इज वंस एबिलिटी, मतलब एक इंसान की एबिलिटी होती है, क्या करे वो, प्रोड्यूस मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ और फोर्स इन अ शॉर्टेस्ट टाइम। आपने कितना स्ट्रेंथ लगाया मैक्सिमम अपना, कितने कम समय में, वो हो जाएगा आपका पावर। तो वी कैन से दैट पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। पावर क्या चीज का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ और स्पीड का, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, पावर्स मीन्स वंस कैपेसिटी ऑफ वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम। आपने कितना काम किया कितने कम समय में, ठीक है। इसको इधर समझेंगे मैथमेटिकल वाले चार्ट से कैसे बोल रहा है ये लाइन। इन अदर वर्ड्स, पावर मीन्स वंस कैपेसिटी ऑफ वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम, ठीक है। आपने कितना काम किया पर यूनिट टाइम में। तो एग्जांपल ऑफ पावर इन स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स यूज पावर व्हेन जंपिंग फॉर अ डंक। दौड़ के आते हैं, पावर लगाते हैं, जंप करते हैं और डंक मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली जो है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला वार्मूला से आया हुआ है क्वेश्चन पहले भी ऐसे एग्जाम में सीयूईटी के, अगर आपने पिछले साल के पेपर जो मैंने ऐप पे अपलोड किया उसको देखा होगा तो पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। आपने कितना फोर्स लगाया कितने डिस्टेंस में डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। तो पावर को हम बोल सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है आपका वर्क डन, होता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क डन, आपने कितना काम किया अपॉन टाइम को बोल सकते हैं पावर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली मतलब ऐसे आया, आपको ये समझा रहा हूँ मैं। बेसिकली क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा आपको बता दूं, जो कहीं पढ़ा नहीं है ना फॉर्मूला फिजिक्स विजिक्स, उसके लिए थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा कुछ नहीं, है सिंपल सा चीज। पावर का मतलब आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है। ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, आपने कितना डिस्टेंस फटाफट तय किया कितने कम समय में, और पावर यहाँ पे क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है पावर से जो रिलेटेड आपको पता रहना चाहिए। एजिलिटी और बैलेंस में दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एजिलिटी क्या होता है, आपका कितना क्विकनेस ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, आप मान लो मैंने बताया था इतना अच्छा एग्जांपल लेके शटल आ रहा है, मुझे आगे जाके रीच करना है वहां पे, तो मेरी एबिलिटी कैसी है कि मैं वहां तक रीच कर रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्विकनेस ऑफ मूवमेंट हो गया मेरा एजिलिटी। और बैलेंस क्या हो गया, मेरे बॉडी का बैलेंस में कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ कोई भी काम को करने के लिए, ये बैलेंस हो गया। दोनों के बीच में सिंपल सा डिफरेंस था। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पावर का मतलब बाकी मैंने मतलब बता दिया, स्ट्रेंथ और स्पीड का ये कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे पावर है और कई लोग सोचते हैं स्ट्रेंथ भी होता है, तो पावर और स्ट्रेंथ में फर्क क्या है हमें ये भी पता रहना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे एग्जाम में। तो लेफ्ट साइड में दिया है हमारा स्ट्रेंथ, राइट साइड में दिया हुआ है पावर। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ टर्म रेफर्स टू द मैक्सिमल फोर्स थ्रू ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट इन अ सिंगल एफर्ट। तो मैंने बताया था, ठीक है, मेरा कितना मैक्सिमल एफर्ट है कोई चीज़ को लिफ्ट करने का। ये मान लीजिए मेरा डंबल है या फिर वेट प्लेट्स है, तो मेरे कितनी एबिलिटी है इसको एक बार में उठाने का। 90 किलो मान लीजिए मेरी इसका स्ट्रेंथ है, मेरा मैं इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। तो टर्म रेफर्स टू द मैक्सिमम फोर्स दैट ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट इन अ सिंगल एफर्ट। मैं इतना ही फोर्स लगा सकता हूँ, मेरा मैक्सिमम फोर्स यही है एक सिंगल एफर्ट में, तो मेरा कहलाएगा स्ट्रेंथ। पावर क्या हो जाएगा, पावर कॉम्बाइंस बोथ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। स्पीड एंड स्ट्रेंथ फोकसिंग ऑन परफॉर्मिंग वर्क इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये उठाया मैंने ना ऊपर, अभी कितना जल्दी उठा रहा हूँ मैं, तो कितना स्पीड से उठाया और फोर्स भी लगा रहा हूँ, स्पीड और स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ दोनों, या फिर फोर्स। तो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन होता है आपका पावर। यही चीज को आप कितना जल्दी से कर रहे हैं तो वो आपका पावर कहलाएगा, और कितनी एबिलिटी आपको उठाने की वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब इसका यूसेज देखते हैं स्ट्रेंथ का और आपका पावर का। तो स्ट्रेंथ में क्या बोला है, यूज ट्रू स्ट्रेंथ व्हेन डिस्कसिंग द कैपेसिटी टू कैरी। जब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में कि इंसान की कैसा कैपेसिटी है कोई चीज को उठाने का, लिफ्ट करने का, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में काम आता है। फिर पावर में क्या बोला है, यूज पावर व्हेन रेफरिंग टू एक्टिविटीज दैट रिक्वायर अ क्विक फोर्सफुल एफर्ट। जहां पे मुझे क्विकली फोर्सफुल एफर्ट लगाना पड़ता है वहां पे पावर आता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं आपके स्ट्रेंथ के। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर मसल फोर्स। अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका एबिलिटी बढ़ जाएगा। जो मैं पहले 90 किलो उठाता था मैं 100 किलो उठाने लगूंगा, मेरी एबिलिटी क्षमता बढ़ जाएगी। पावर में क्या बोला एग्जाम्पल में, पावर ट्रेनिंग इज अ की फॉर एथलीट रिक्वायरिंग क्विक बर्स्ट ऑफ स्पीड। तो पावर में क्या आ रहा है, मुझे उठा तो रहा हूं मैं, पर ये मुझे इसको उठाने के लिए भी स्पीड आएगा। तो कई सारे गेम्स हैं जैसे मुझे 100 मीटर में स्पीड आता है, पावर चाहिए रहता है। क्यों, क्योंकि मुझे क्विक बस्ट देना पड़ता है, अपनी स्पीड भी चाहिए और पावर भी चाहिए, फोर्स चाहिए, आपको फटाफट स्टार्ट करना है, क्विक स्टार्ट करना है। वहां पे दोनों चीज का आपको कॉम्बिनेशन होता है, किसका, स्पीड और स्ट्रेंथ का, या फिर फोर्स का आपका पावर। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। बाकी आप इसको एक बार पढ़ेंगे नोट से तो सिंपल क्लियर हो जाएगा, है कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बस मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया स्ट्रेंथ और पावर में फर्क क्या होता है। इससे पहले मैंने पावर के बारे में बता दिया था, थोड़ा सा डेफिनेशन का पता रहना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें कॉम्बिनेशन होता है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन आपको पता रहना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर वाला टॉपिक जो दिया हुआ है। पर अगर आपको किसी इंसान का पावर टेस्ट करना है कि इंसान में क्या क्या पावर है, तो कॉमन टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर क्या क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो आपका एलएनआईपी के बीपीएड फिजिकल टेस्ट में होता है, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, ब्रॉड जंप मतलब यहाँ से यहाँ कूदना है, वर्टिकल जंप मतलब ऊपर टच करना है, ऊपर जंप करना है वर्टिकली, शॉर्ट पुट, मेडिसिन बॉल थ्रो, सॉफ्ट बॉल थ्रो। तो ये सब आपके कॉमन टेस्ट होते हैं अगर किसी का हमें पावर टेस्ट करना है तो। चलिए इमेजेस के थ्रू समझते हैं। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, द टेस्ट मेजर्स द पावर ऑफ लेग्स इन जंपिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ पे आपका लाइन होता है फिजिकल टेस्ट में, ठीक है, सभी लोग देंगे जो एलएनआईपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लाइन है आपका, लाइन के पीछे से आपको बिना मूवमेंट किए पैर को हिलाए जंप करना है, कितना आगे तक आप जंप कर रहे हैं।
मान लीजिए मैंने यहाँ तक जंप किया और मेरा हाथ पीछे रखा गया, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द इनिशियल पॉइंट। तो ये गलती करते हैं काफ़ी सारे बच्चे फिजिकल टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सैंड होता है। सैंड में क्या होता है, जब मैं यहाँ से जंप करता हूँ ना तो पैर धस जाता है, फिर पीछे आ जाता है बॉडी। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके आइएगा जो LNIP VPET एंट्रेंस के फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये गलतियाँ आती है, मैंने देखा है, इतने 4-5 साल से देख रहा हूँ यहीं पे, तो आपको बता रहा हूँ। फिर बोला स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, जिसको हम सार्जेंट जंप भी बोलते हैं। दिस टेस्ट मेजर्स द पावर ऑफ लेग्स इन जंपिंग वर्टिकली। ठीक है, जैसे देखिए मैंने खड़ा हुआ ऐसे सीधा होकर स्टैंडिंग पोजिशन में दीवार में, और मेजर कर लूंगा मेरा कितना हाइट आ रहा है हाथ को रेस करके। फिर क्या करूंगा, जंप करूंगा एज फार एज पॉसिबल। फिर आपको मेजर करेंगे कितना ऊपर तक मैं जा सकता हूँ। तो जो नॉर्मल हाइट था यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हो जाएगा, इसका जंप मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है इसका, तो ये आपका मेजर करता है पावर ऑफ लेग्स इन जंपिंग वर्टिकली। फिर आपका शॉर्ट पुट हो गया, मेडिसिन बॉल थ्रो हो गया। तो मेडिसिन बॉल थ्रो में देखिए क्या होता है, अभी मैं ये भी आपका LNIP के फिजिकल टेस्ट में होता है मेडिसिन बॉल थ्रो। इसमें भी गलती बता दूं क्या करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस करके, आप पहले से तो आते नहीं है, मेडिसिन बॉल एक ऑर्डर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले से बता रहा हूँ मैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए 400-500 में आ जाएगा। उसको खरीद के अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो प्रैक्टिस करिए, या फिर आपने आसपास 4-5 दोस्त लोग हैं मिलकर खरीदिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें होता क्या है कि जब भी हम थ्रो करना आता है मेडिसिन बॉल, तो उसके क्या होता है, पहली बार हम पकड़ने बॉल को, रबड़ का ग्रिप ही नहीं होता है हमसे। ठीक है, तो जो रिलीज होता है ना, एंगल ऑफ रिलीज, वो हमारा खराब हो जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ यहीं फेंक देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने रिलीज कर दिया, हाथ को आया, यहाँ से रिलीज कर दिया, तो क्या होता है, ये बॉल गया ऊपर, यहीं से नीचे गिरेगा। ऐसा भी कुछ कुछ करते हैं। तो एंगल ऑफ रिलीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन बॉल का। यूट्यूब पे सर्च करिएगा LNIP फिजिकल टेस्ट वीडियो बाय डिकोडिंग स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका वीडियो, मैंने खुद करके बताया हुआ है। हाँ, 15 मीटर फेंकेंगे तब 100 पॉइंट्स है इसके आपको। फिर आपका यहाँ पे दिया है सॉफ्ट बॉल थ्रो, तो बॉल को थ्रो करना रहता है। तो ये सब जो टेस्ट है मैंने इमेजेस के थ्रू बताया, जिससे हम एक इंसान का पावर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर। अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ, पर कंपोनेंट का दिया हुआ था, तो पहला हमारा पावर आ रहा है। तो इम्प्रूविंग पावर इन स्पोर्ट्स इन्वॉल्व्स डेवलपिंग बोथ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो पावर किसी का डेवलप करना है तो हमें उसका स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा और स्पीड को डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं दोनों चीज़ को डेवलप, वो आ जाएगा मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में। तो एज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, मैंने बताया था किसका प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू वेलोसिटी का। तो हियर आर द की मेथड्स यूज टू एनहांस पावर। अब कुछ कुछ मेथड्स हैं जिससे हम पावर अपना एनहांस कर सकते हैं। पहला कह दिया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे ओलंपिक लिफ्ट्स हो गया, क्लीन एंड जर्क स्नैच का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोई मूवमेंट को कितना स्पीड से करने वाला। स्क्वाट्स कर रहे हैं, डेड लिफ्ट कर रहे हैं, बेंच प्रेस कर रहे हैं, जिससे हमारा फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। फिर बोला यूज मॉडरेट टू हैवी लोड्स, 70 to 90% ऑफ वन रिपीटिशन मैक्सिमम। 1 RM होता क्या है, बेसिकली मेरी क्षमता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ को उठाने का। ठीक है, मेरा मैक्सिमम एबिलिटी है रॉड को उठाने का 90 kg उठा सकता हूँ, तो मेरी 1 RM हो गई। अब उसका मैं 70 to 90% निकाल दूंगा, कितना मैं 90 था, 70 to 90 निकाल लूंगा, और उसको मुझे परफॉर्म करना है विथ लो रिपीटेशन 3 to 6 एंड हाई वेलोसिटी टू फोकस ऑन पावर आउटपुट। मतलब इंटेंसिटी कम कर दूंगा, उसको 3 से 6 बार मुझे लिफ्ट करना है वेलोसिटी के साथ, ताकि मेरा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ये चीज डेवलप हो। अब बोला है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने किया होगा, काफी लोगों ने, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज दैट यूजेस स्पीड एंड फोर्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स। ठीक है, अलग अलग स्पीड एंड फोर्स यूज करते हैं टू बिल्ड मस्कुलर पावर। होता है ना, बॉक्स में जंप करते हैं, जंपिंग हो गया, बाउंडिंग हो गया, हुपिंग का हॉपिंग करते हैं, एक पैर को उठा के ऐसे करके। ठीक है, थ्रोइंग एक्सरसाइज होते हैं कुछ कुछ, जिससे आपका एक्सप्लोजिव पावर बढ़ता है। तो ऐसा ट्रेनिंग होता है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, दैट यूजेस स्पीड और फोर्स दोनों को मिला के मूवमेंट आपको करवाता है बॉडी का, आपका मस्कुलर फोर्स को बिल्डअप करने के लिए। जैसे आप बॉक्स में दिया है, हम नीचे रहेंगे, फिर जंप करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर जंप करेंगे। अचानक से क्या कर रहे हैं, स्पीड से जंप कर रहे हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो फोकसेस ऑन एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स एंड इंप्रूव्स द स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। एग्जांपल हो गया बॉक्स जंप, डेप्थ जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो, तो ये सब हमारे प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। फिर क्या बोला, थर्ड में स्प्रिंट एंड एजिलिटी वर्क। स्प्रिंट मतलब भागना, 10 to 30 मीटर्स का स्प्रिंट स्प्रिंट लगा लिया, या फिर क्विक डायरेक्शनल चेंजेस, फटाफट इधर गए, कोई टी टेस्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ गए, आपको राइट जाना है, फिर यहाँ से गए लेफ्ट जाना है। तो ऐसे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं।
तो इसके भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं एजिलिटी के। क्विक डायरेक्शन चेंज होता है, बेसिकली एजिलिटी का मतलब क्या होता है, हाउ क्विकली यू चेंज योर डायरेक्शन इज योर एजिलिटी, क्विकनेस ऑफ मूवमेंट। फिर क्या बोला है, इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी एंड एक्सप्लोजिव स्पीड। तो न्यूरोमस्कुलर मतलब आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का मेल खिलाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, तो आपको दोनों चीज को एफिशिएंसी बढ़ा देता है बॉडी का, और आपके अंदर एक्सप्लोजिव स्पीड को लाता है। फिर बैलिस्टिक ट्रेनिंग क्या होता है आपका, मूवमेंट्स वेयर द एथलीट थ्रोज और जंप्स विदाउट द एक्सीलरेशन। मतलब जहाँ से दिख रहा है केटल बेल स्विंग है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वही आपका मैंने उठाया 3 किलो का मान लो है केटल बेल, ठीक है, मैंने उठाया और फिर नीचे आया, डी एक्सेलरेट हुआ अपने आप, फिर उठाया पावर के साथ फिर आया, तो स्विंगिंग मूवमेंट में क्या हो रहा है, स्पीड आ रहा है और स्ट्रेंथ आ रहा है। तो ये मेरा बैलिस्टिक ट्रेनिंग में होता है। मेडिसिन बॉल स्लैम्स, जंप स्क्वाट्स, तो ये बैलिस्टिक ट्रेनिंग भी इसके लिए मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ पावर में आपका आएगा। फिर क्या बोला, स्पीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्पीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, यूज लाइट टू मॉडरेट लोड 30 to 60% ऑफ 1 RM। मैंने बताया क्या होता है, 1 रिपीटिशन मैक्सिमम विद एक्सप्लोजिव इंटेंट। जैसे स्पीड में स्क्वाट्स लगा लिए, पुश प्रेस लगा लिए, बेंच थ्रोज लगा लिए, तो ये सब हमारे कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पीड को स्ट्रेंथ को कंबाइन करके। कौन अभी कॉल कर रहा है क्लास के बीच में। फिर क्या बोला है आपका, कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग। कॉम्प्लेक्स नाम से सुन के क्लियर हो रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग है। तो इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग अ हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही भारी उठा रहे हैं, ठीक है, हैवी रेजिस्टेंस विद अ हाई वेलोसिटी, उसको स्पीड से करना है। तो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम बायोमैकेनिकल पैटर्न, मतलब एक ही मूवमेंट को बार बार करना है, जैसे मैं क्लीन एंड जर्क कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग में। तो अल्टरनेटिंग बिटवीन अ हैवी लिफ्ट एंड अ प्लायोमेट्रिक मूवमेंट, तो आपको दो चीज को कंबाइन कर देना है, ठीक है। जैसे हैवी स्क्वाट्स फॉलोड बाय वर्टिकल जंप, मैंने स्क्वाट्स किया पहले और फिर वर्टिकल जंप कर रहा हूँ, दोनों हाथों से ऊपर किया, वर्टिकल जंप किया, हैवी स्क्वाट्स किया, फिर वर्टिकल जंप किया। तो ये क्या करता है आपका, एनहांस करता है पोस्ट एक्टिवेशन, पोस्ट मतलब बाद में, क्या करता है, एक्टिवेट करता है पोटेंशिएशन पीएपी फॉर ग्रेटर पावर आउटपुट, जिससे आपके मसल्स को टोन अप करता है और पावर इसके अंदर दे देता है कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग से। फिर क्या बोला, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स कर सकते हैं, मतलब हर स्पोर्ट्स के अलग अलग ड्रिल्स होते हैं जो गेम के हिसाब से बने रहते हैं। तो एक्सप्लोजिव स्टार्ट्स हो गया, जैसे मान लीजिए स्प्रिंटर्स के लिए, जंप शॉट हो गया बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए। तो ये हमारे ट्रेनिंग करने से हम जो पावर ट्रेनिंग में सीखते हैं उसको अपने गेम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स में आ गया। फिर क्या बोला, कोर एंड स्टेबिलिटी। तो आपका बेसिकली एब्डोमिनल कोर की बात करा है और स्टेबिलिटी आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कोर एनहांसेस फोर्स ट्रांसमिशन। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी काम को अच्छे से फोर्स जनरेट करके कर सकते हैं। एंड कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स यूजिंग डायनामिक एंड एंटी रोटेशनल एक्सरसाइज, कुछ कुछ मतलब मूवमेंट वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं और एंटी रोटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपका प्रॉपर रिकवरी एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, आपको कोई भी चीज़ कंपोनेंट को इम्प्रूव करना है तो न्यूट्रिशन भी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मेथड्स थे आपके इम्प्रूवमेंट करने के लिए पावर को, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, पहला टॉपिक डिस्कस किया आपके सिलेबस का, इस यूनिट नंबर 7 का, पावर। पावर के बारे में हमने डिस्कस किया, पावर क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ इन शॉर्टेस्ट टाइम। पावर मैंने बताया फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम बोल सकते हैं पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया। ये मैथमेटिकल इक्वेशन था। फिर मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ और पावर में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, सिंगल मैक्सिमम एफर्ट लगाना, पावर होता है उसी चीज को स्पीड से करना, तो यहाँ पे पावर आ जाता है। फिर मैंने बताया क्या क्या कॉमन टेस्ट होते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, शॉर्ट पुट, मेडिसिन बॉल थ्रो, सॉफ्ट बॉल थ्रो से हम मेजर कर सकते हैं किसी के पावर को। फिर मैंने बताया क्या क्या कॉमन मेथड्स होते हैं अगर हमें इंप्रूवमेंट करना है पावर का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक, स्प्रिंट एंड एजिलिटी वर्क करा सकते हैं, बैलिस्टिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्पीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रास्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, हर स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक ड्रिल्स करा सकते हैं, कोर और स्टेबिलिटी का ट्रेनिंग करा सकते हैं, और प्रॉपर रिकवरी और न्यूट्रिशन देकर हम पावर को एनहांस कर सकते हैं। सभी लोग को क्लियर है। आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पीड पे। चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं चैट बॉक्स आपका देख पा रहा हूँ अपने फोन में। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है।
ठीक है, सभी लोग को क्लियर है? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस हमारा दूसरा टॉपिक था, स्पीड। तो स्पीड का एक डेफिनेशन है दिया है किसने, बैरो एंड मैकी ने। स्पीड इज डिफाइंड एज, ऑथर भी याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन का दोनों याद कर लीजिएगा। वंस एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम पैटर्न एट द फास्ट रेट। अब मतलब क्या समझ में आया इसका, एक इंसान की एबिलिटी होती है क्या, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो भी कैसा मूवमेंट, सेम पैटर्न का। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरा मूवमेंट ये है, अब इसी मूवमेंट को मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ एट अ फास्टर रेट। तो दैट इज माई एबिलिटी to perform successive movements of the same pattern at a faster rate, which is known as speed। ये थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन था। मान लीजिए पूछ देगा ये स्पीड का डेफिनेशन किसने दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा बैरो एंड मैगी ने दिया हुआ है। अब क्या क्या कॉमन टेस्ट होते हैं, अगर आपको किसी का मेजरमेंट करें स्पीड का, 50 यार्ड डैश होता है, 40 यार्ड डैश, 60 यार्ड डैश, या फिर 30 मीटर 50 मीटर का डैश टेस्ट करवा सकते हैं। 50 मीटर डैश टेस्ट आपका एलएनएपी फिजिकल टेस्ट में भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंट टेस्ट। फिर क्या बोला है, 8 सेकेंड टेस्ट, 6 सेकेंड टेस्ट, 4 सेकेंड रन टेस्ट, तो ये सब भी टेस्ट करा सकते हैं आप। अब क्या बोला है, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, और अच्छे से जानते हैं स्पीड क्या होता है, और काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं स्पीड्स के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो स्पीड एबिलिटी शुड नॉट बी इक्वेटेड विद मैकेनिकल स्पीड विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जो हम स्पीड हम पढ़ रहे हैं इसको मैकेनिकल वाला फिजिक्स वाला नहीं जाना है, जिसको हम पढ़ते हैं स्पीड पर डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड ऐसे पढ़ते थे ना, पर वो वाला नहीं देखना है, क्योंकि बिकॉज इन सेवरल स्पोर्ट्स एक्शंस नो डिस्टेंस इज कवर्ड एट ऑल। ऐसे ऐसे कौन कौन से गेम्स होते हैं जिसमें हमें स्पीड तो दिखाना रहता है पर हम डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड तो कर रहा हूँ पर क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस दूरी नहीं तय हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए फेंसिंग में हो गया, मुझे तलवार घुमाना है फेंसिंग में, ठीक है, शॉट, तो स्पीड से होता है जो फेंसर होता है, तो क्या करें, मूवमेंट में आप स्पीड दिखा रहे हैं पर क्या डिस्टेंस तय कर रहे हैं क्या, आप नहीं कर रहे ना। तो कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्शंस होते हैं नो डिस्टेंस इज कवर्ड एट ऑल। नहीं आधा होगा, पूरा यूनिट नहीं होगा आज। फिर क्या बोला है, स्पीड एबिलिटी प्राइमरली सिग्निफाइज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर मूवमेंट्स विद हाई स्पीड। मतलब जो भी मोटर मूवमेंट्स होते हैं मेरे बॉडी का, उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ हाई स्पीड के साथ कम टाइम में, ठीक है, तो ये मेरी स्पीड एबिलिटी हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं स्पीड इज द परफॉर्मेंस प्री रिक्विसाइट, मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो स्पीड ऐसा कंपोनेंट है जो आपके अंदर पहले से होना चाहिए। तो स्पीड इज द परफॉर्मेंस प्री रिक्विसाइट टू डू मोटर एक्शंस अंडर गिवन कंडीशंस इन मिनिमम टाइम। जैसे होता है ना कोई मूवमेंट, जैसे बॉल आ रहा है मुझे हिट मारना है, तो मुझे स्टिक को जल्दी से स्विंग करना पड़ेगा, तो मेरी स्पीड हो जाएगी कि मैं इस काम को कितना जल्दी से कम समय में मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने मोटर एक्शन को, तो ये कहलाएगा स्पीड। तो इन स्पाइट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक नेचर एंड लो ट्रेनेबिलिटी, मतलब स्पीड एक ऐसा कंपोनेंट होता है बॉडी का, मान लो मेरा स्पीड धीरे है तो मैं धीरे ही रहूंगा, उसमें ज़्यादा मैं ट्रेनिंग करके बढ़ा नहीं सकता स्पीड, 19-20 फर्क आएगा बस। स्पीड ऐसा कंपोनेंट होता है जो ट्रेनिंग करके बढ़ाया नहीं जा सकता, एंड्योरेंस बढ़ाया जा सकता है लेकिन स्पीड कभी नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे मसल फाइबर्स कैसे हैं बॉडी के, स्लो ट्विच है कि फास्ट ट्विच फाइबर है। स्लो ट्विच रहेगा तो इंसान धीरे ही भागेगा, और फास्ट ट्विच रहेगा तो तेज भागेगा। So in spite of the complex and specific nature and low trainability, speed ability is of high importance in all sports except endurance sports। तो क्या बोला है, स्पीड एबिलिटी जो हमारा होता है वो हर गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्ट जो लॉन्ग डिस्टेंस एंडोरेंस स्पोर्ट्स होते हैं। मोटर मूवमेंट क्या होता है, आपका कोई भी मूवमेंट गेम में होता है, हर गेम को मूवमेंट कोई भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हमारा मोटर मूवमेंट है। जैसे मान लो मुझे हॉकी में हिटिंग करना है तो स्विंग करूंगा, बॉल लिफ्ट करूंगा, स्विंग करूंगा, तो ये पूरा जो मूवमेंट हो रहा है वो मेरा मोटर मूवमेंट है। मतलब कोई भी गेम में मुझे जो जो एक्शंस परफॉर्म करना है वो मेरा मोटर मूवमेंट हो गया, कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है आदर्श। फिर क्या बोला, फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन हैव 5 टाइप्स ऑफ स्पीड एबिलिटीज। तो जनरल पर 5 टाइप के स्पीड एबिलिटीज होती हैं। एक होता है रिएक्शन एबिलिटी, एक होता है मूवमेंट स्पीड, एक होता है एक्सीलरेशन एबिलिटी, एक होता है आपका लोकोमोटर एबिलिटी, एक होता है आपका स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ जनरल पॉइंट स्पीड एबिलिटीज होते हैं। अब देखेंगे के बारे में है क्या ये। तो अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव मेंशन 5 स्पीड एबिलिटीज इज गिवन बिलो। पहला क्या बोला, रिएक्शन एबिलिटी, मतलब रिएक्शन एबिलिटी मतलब हाउ क्विकली यू रिएक्ट।
इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू अ सिग्नल। बॉल आया, मुझे कैच करना है, तो मैंने क्या रिएक्शन एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी कैसी है कि मैं रिएक्ट कर पा रहा हूँ। मूवमेंट स्पीड, कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए मैं स्पीड कैसे पकड़ रहा हूँ, तो इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन अ मिनिमम ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया, मैंने स्विंग कर रहा हूँ, तो मैं जो हिट हिट कर रहा हूँ बॉल को हॉकी में, तो क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये सिंगल मूवमेंट को मैंने कितने कम समय में किया, वो है मूवमेंट स्पीड। एक मूवमेंट को करने के लिए आप कितना कम समय लगा रहे हैं, वो आपका हो गया मूवमेंट स्पीड। फिर क्या बोला है आपका, एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन मतलब हाउ क्विकली मैं स्पेस पकड़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपने पीक पर इनिशियल पॉइंट से अपने हाईएस्ट स्पीड मैं कितने कम समय में पकड़ रहा हूँ, वो हो गया मेरा एक्सेलरेशन एबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन और फ्रॉम अ स्लो मूविंग पोजिशन। ठीक है, मैं अपने हाई स्पीड पे कितना जल्दी पकड़ रहा हूँ अपने स्टेशनरी या फिर स्लो मूविंग पोजीशन से। होता है ना, कोई से फटाफट स्पीड पकड़ लेते हैं, तो वो उनका एक्सेलरेशन एबिलिटी होता है। फिर क्या बोला, लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और डिस्टेंस। मान लीजिए क्या कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ 30 मीटर तक, 50-100 मीटर का स्प्रिंट है, तो यहाँ से मैंने चालू किया, अब पता चला मैं यहाँ से गया, यहाँ पे मैं थक गया, स्पीड मेरा धीरे हो गया, यहाँ तक कितने तक तेज भागा, फिर धीरे हो गया, तो क्या हो जाएगा, लोकोमोटर एबिलिटी वो होगा कि जो मेरा स्पीड है उसको मैं कितने देर तक अपना हाई स्पीड को मेंटेन कर सकता हूँ, तो वो मेरा हो गया लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर अ मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और डिस्टेंस। फिर क्या बोला, स्पीड एंडोरेंस। अब आते हैं स्पीड एंडोरेंस पे। स्पीड और एंडोरेंस कंबाइन हो रहा है, तो क्या बोला, इट इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स इवेंट विद हाई स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग। थकने के बाद भी आप कितने समय तक स्पीड से अपना काम को करे जा रहे हैं, तो ये आपका हो गया स्पीड एंडोरेंस। तो ये 5 स्पीड एबिलिटीज थी जो हमें पता रहना चाहिए। फास्ट और स्लो ट्विच को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया ना 19-20 का डेवलपमेंट हो सकता है, बाकी वो डिपेंड करता है आपके मसल फाइबर्स पे, वो आपका जीन से ही आता है, आपके पेरेंट्स से, ठीक है, हेरिडिटी से। अब हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस में दिया हुआ मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड। लोकोमोशन एक बार फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, लोकोमोटर एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन। मैं क्या हो जाएगा इसका मतलब, मैंने यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, अब मुझे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्पीड पकड़ लिया, अब मैं स्पीड को कितने देर तक कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, वो मेरा कहलाएगा क्या, लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर अ मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड। क्या क्या मेथड्स से हम स्पीड को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव स्पीड, फोकस ऑन डेवलपिंग स्ट्रेंथ। अगर किसी को स्ट्रेंथ मतलब स्पीड अपना स्पीड बढ़ाना है, देखा होगा अपने स्प्रिंटर्स को, अच्छे मतलब बॉडी बिल्डर्स टाइप होता है, ठीक है, तो मतलब अच्छा स्ट्रेंथ रहता है उनके बॉडी में। तो इम्प्रूव स्पीड, फोकस ऑन डेवलपिंग स्ट्रेंथ, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और थोड़ा सा पावर थ्रू एक्सरसाइज, लाइक अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं इसके लिए, प्लायोमेट्रिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ऑल्सो इम्प्रूव टेक्निक्स थ्रू ड्रिल, कोई चीज़ को कैसे एफिशिएंसी मूवमेंट को परफॉर्म करना टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। एंश्योरिंग प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस, साथ साथ क्या उनका अच्छा बैलेंस हो, जब भी कोई मूवमेंट कर रहा है अच्छा पोस्चर में करे। इनकॉर्पोरेट इंटरवल ट्रेनिंग। फिर क्या बोला है, इसके लिए हम इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं विच इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग हाई इंटेंसिटी बर्स्ट विथ रिकवरी पीरियड। इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे नीचे। टू बूस्ट एंडोरेंस एंड एफिशिएंसी एट हायर स्पीड्स। स्पीड एंडोरेंस कैसे क्लियर नहीं हो रहा रमन, तुम्हें इतना इजी सा है, वापिस जाकर पढ़ना क्लियर हो जाएगा। फिर क्या बोला, तो ये मैंने बताया स्पीड को हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा ना वही सब है ऑलमोस्ट। तो पहले एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर तो मुझे स्पीड डेवलप करना, तो मुझे क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और पावर को डेवलप करना पड़ेगा इंसान में। तो उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा, प्लायोमेट्रिक्स करूंगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा और स्पीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा। तो प्लायोमेट्रिक्स में क्या लिखा है, एक्सप्लोजिव एक्सरसाइजेस जो मुझे क्विकनेस सेट करना, जैसे बॉक्स जंप, डेप्थ जंप, हेल्प डेवलप पावर एंड एबिलिटी टू जनरेट फोर्स क्विकली एंड क्रूशियल फॉर स्पीड। तो प्लायोमेट्रिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा और स्पीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा, तो स्पीड को और क्लीन एंड जर्क स्नैचिंग करूंगा। तो ये सब ट्रेनिंग में कर सकता हूँ। बेसिकली सब में कॉमन पॉइंट्स ही है, ठीक है, जो आपका मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आगे आता है नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर क्या बोला, टेक्निक या फॉर्म पे काम करूंगा, मुझे कैसे उस चीज को
अच्छे से एग्जीक्यूट करना है उस फॉर्म को। तो क्या लिखा है, प्रॉपर फॉर्म, मास्टरिंग द करेक्ट रनिंग फॉर्म इंक्लूडिंग पोस्चर, हैंड प्लेसमेंट, फुट स्ट्राइक कैसा होना चाहिए मुझे ग्राउंड पे, क्रूशियल फॉर एफिशिएंट मूवमेंट एंड मैक्सिमाइजिंग स्पीड। मतलब होता है अगर आपका प्रॉपर फॉर्म रहे, प्रॉपर मूवमेंट रहेगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, हाँ ओवरलैप हो सकती है। फिर क्या बोला है, ड्रिल्स को बोला है, तो रनिंग ड्रिल्स लाइक हाई हील्स, बट किक्स, होता है अलग अलग ड्रिल्स करते हैं हम अपने स्पीड बढ़ाने के लिए। जो ट्रैक वाले उनको अच्छे से पता होगा, एथलेटिक्स वाले को। स्ट्राइड का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, फुट का स्पीड बढ़ाना चाहिए, मैकेनिक्स होना चाहिए, आपका प्रॉपर एफिशिएंसी मूवमेंट्स होना चाहिए, एक्सेलरेशन रन, ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप कितना जल्दी स्पीड पकड़ ले रहे हैं। तो ये सारे टेक्निक्स पे हमें फोकस करना पड़ता है अगर हमें स्पीड डेवलप करना है तो। फिर क्या बोला, इंटरवल ट्रेनिंग स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा है। इंटरवल ट्रेनिंग मतलब क्या बोला है, होता है क्लास के बीच में आपके 8 पीरियड होते थे 12th क्लास में, जैसे जो भी आप पढ़ते थे, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड, एक पीरियड, बीच बीच में बैल बजता था, बोलते थे इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया। मूवी के बीच में इंटरवल आता है। तो वही है, मान लो मुझे कितना करना है, 5 किलोमीटर आज भागना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ब्रेक ब्रेक कर करके, ब्रेक कर करके कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया। हाँ, एबीसी ड्रिल्स। तो अल्टरनेटिंग हाई एंड लो इंटेंसिटी, इंप्रूविंग एंडोरेंस, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तो ये इंटरवल ट्रेनिंग में ये होता है, आप इसको देख लेंगे, सिंपल है। तो ये ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स है बेसिकली। फिर क्या बोला है, अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, स्पीड को डेवलप करने के लिए। प्रॉपर वार्म अप करना है, वार्म अप किस लिए करते हैं, क्योंकि मेरे बॉडी को टोन अप हो जाए, मसल्स मेरे मूवमेंट इंजरी ना हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर प्रॉपर कूल डाउन करिए, तो जो भी लैक्टिक एसिड है उसको अच्छे से बॉडी से निकाल देना है। फिर रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, स्लीप लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, और अपने बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लिसन करिए। ठीक है, जैसा ट्रेनिंग बोल रहा है, ओवर ट्रेनिंग हो रहा है तो रेस्ट कर रही है, इंजरी हो रहा है तो उस पर फोकस करिए। तो ये था, सारे थे आपके मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड। ये भी क्लियर है सभी लोगों को? तो ये आपके दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए, स्किल रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर एंड स्पीड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एजिलिटी एंड बैलेंस को, और फिर चारों टॉपिक के एमसीक्यूज को भी उसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी एक और क्लास लगेगी, फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 7। इसके बाद बच जाएगा हमारा यूनिट नंबर 8, तो वो भी छोटा सा यूनिट है, आपने देखा होगा, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग के यूनिट्स जो थे सिलेबस के वो थोड़े टफ थे, नीचे वाला तो इजी इजी है, फटाफट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा